Hello everyone. In this video, I am gonna tell you 10 important English word which is very important when we are go through any newspaper. So in this video, you will see 10 important these words. If you know these words, you can skip this video. Otherwise, if you don't know any of these words, you can watch complete video. Let's start. So first see these words. Are you aware of these words? So our first word is blunt, which meaning ज्वलन मीन्स किसी से भी कुछ जलना। मीन्स हम लोग कभी किसी से जलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लेयर। जब भी हम लोग किसी से जलते हैं या ऑब्वियस होते हैं तो उसका सिनोनिम्स हो जाता, ब्लंट का सिनोनिम्स हो जाता। अब हम लोग इसका एंटोनिम्स देखते हैं। इनकॉन्स्पिशियस, तो ये है इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट वी विल सी एग्जाम्पल। शी टर्न्ड हर बैक ऑन हिम इन ब्लंट डिसरिगार्ड, ही वाजंट लाइकली टू मिस इंटरप्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पीछे की तरफ मुड़ गई डिसरिगार्ड करके। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर, जो कि एक एडजेक्टिव है। सिलेंडर क्या है? एक एडजेक्टिव। सो इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड, किसी भी चीज़ को कम होना। अल्प मीन्स क्या होता है? कम होना। कोई भी चीज़ मर्ज हो जाना। जब कोई चीज़ मर्ज हो जाता है तो वो क्या होता है? कम हो जाता है, वो थोड़ा हो जाता है। एंटोनिम्स है कंसीडरेबल, और कम होने का उल्टा क्या होगा? जो भी एक पर्याप्त मात्रा में हो तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स कंसीडरेबल। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ सिलेंडर मीन्स इंडिया में बहुत लिमिटेड मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप के लोग एक रहते हैं, जो कि ये लार्ज पॉपुलेशन जाता है बहुत लोगों के मिलने के बाद, मर्ज होने के बाद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेटिक। तो ये वर्ड आप लोग भी जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते हैं कि वो बहुत डिप्लोमेटिक है। मीन्स कोई भी चीज़ टेक्स्टफुल यूज़ करना, मीन्स उसे मैनिपुलेट करके यूज़ करना। इसका सिनोनिम्स है सेंसिटिविटी, किसी भी चीज़ को सेंसिटिव कर देना या सबटल कर देना। एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज डिस्क्रीट। एंड एग्जाम्पल वी विल सी, वी ट्राइड हिज बेस्ट टू डिप्लोमेटिक बट फेल्ड। मीन्स वो क्या हुआ? बहुत ट्राई किया अपना टैक्टिक्स यूज़ करके, बट वो क्या हुआ? फेल हो गया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्लैश, जो कि एक नाउन है। क्लैश इज अ नाउन which means संघर्ष। whenever we are struggling with something, that means clash। be incompatible, किसी भी चीज़ से incompatible होना मीन्स वो नहीं कर पाना। इसका सिनोनिम्स है नॉट मैच। जब हम लोग क्लैश करते हैं मीन्स वो मैच नहीं करता। फिर इसका एंटोनिम्स होगा मैच। जब इसका क्लैश मीन्स कोई भी चीज़ अपोजिट होना। मीन्स हम लोग जब दो लोग अपोजिट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना क्लैश हो गया उनके बीच। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मैच करना। एग्जाम्पल है इसका, द येलो शर्ट क्लैश्ड विथ हर पर्पल शर्ट। तो उसका येलो शर्ट क्लैश हो रहा है किसके? पर्पल शर्ट से उसके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोर्ट्यूनेट। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं EX लगा हुआ है। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा के लिए बात करते हैं तो X लगा देते हैं, EX लगाते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट, समथिंग विच इज़ मोर। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सेसिव। स्काई हाई मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक। एंटोनिम्स है रिजनेबल। अब रिजनेबल किस चीज़ का मीनिंग होता है? जब कोई भी चीज़ लिमिटेड अमाउंट में हो। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एक सेंटेंस फॉर्म में है। द फी वॉज नथिंग बट एक्सटोनेट मीन्स फी क्या है?
वो एक बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में, अत्यधिक अमाउंट में है। हमारा नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या है? एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है ड्यूबियस। आप लोग साउंड करो कैसा लगेगा? डाउटफुल की तरह। तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं, डाउटफुल समथिंग रिलेट कर सकते हो आप लोग। तो वो क्या है? एक संदेह में, किसी भी चीज़ पे डाउट करना, समथिंग वी आर डाउटिंग। नाउ कम टू द synonyms, which means uncertain, something which is uncertain, unsure. Now comes to the antonyms. Antonyms होगा certain, जब दिया हुआ है तो हम लोग इसको uncertain दिया है तो इसको हम लोग antonyms में चेंज करने के लिए certain भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज आई वॉज रेदर ड्यूबियस अबाउट द होल आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं पूरे इस आइडिया से संदेहपूर्वक हूँ, डाउट हूँ कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। दिस वर्ड इज़ वेरी कॉमन। यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन this word. You can write a sentence so it will go through whenever you are listening this word on your daily life. So now come to the meaning of conscious, which means sanghars. Whenever we are struggling with something or we are concerned for something, which means careful, we are very careful about that thing, that means conscious. Now comes to the synonyms of that part is very or aware. When we are aware of things we can use as conscious also. Now comes to the antonyms. Antonyms होगा इसका इनकॉन्शियस, जबकि जो चीज़ के लिए हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है एनी कॉन्शियस टूरिस्ट विल गार्ड हर पासपोर्ट। तो कोई भी केयरफुल टूरिस्ट क्या होगा? अपने उसके पासपोर्ट को गार्ड कर सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न, जो कि एक नाउन है। कंसर्न क्या हमारा एक नाउन, जिसका मतलब होता है when we can use concern when we think about when we are care for something or when we are care for or thinking about something our past or whatever we are struggling, so that means चिंता करना और एंजाइटी we can say। इसका सिनोनिम्स है वरी, किसी भी चीज़ की वरी, चिंता करना, डिस्क्वेट होना। इसका एंटोनिम्स होगा सेरेनिटी। सेरेनिटी क्या है? जो वो बहुत मनोहर मीन्स बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसे हम लोग सेरेनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वी कैन सी सिया गेज्ड एट हर विथ कंसर्न। तो सिया क्या करी? उसे बहुत कंसर्न नज़रों से देख रही है, गेज करी। आवर सेकेंड लास्ट वर्ड इज मिसचीफ। जब भी हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बहुत सारे टीचरों ने कहा था यू आर अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड और अ किड। सो दिस वर्ड इज कम फ्रॉम अ चाइल्डिश बिहेवियर व्हेन वी आर डूइंग एनी। तो ये क्या होता है? शरारत, बैडनेस, बुरा बिहेवियर जो हम लोग करते हैं, इसे चाइल्डिश भी कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स है मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट। और तो ये हो गया मिसचीफ का, जब हम लोग किसी के साथ शरारत बुरे के लिए करते हैं तो ये होता है मिसचीफ। और इसका एंटोनिम्स है सोलमिनिटी, जब कोई बहुत सिंसियर हो, बहुत काइंड हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, उसे कहते हैं सोलमिनिटी। एग्जाम्पल है वी कैन से सी विल मेक श्योर सिया डजंट गेट इनटू मिसचीफ। तो सी विल मेक श्योर मैंने उसने मेक श्योर कर लिया, मीन्स कंफर्म कर लिया कि सिया नहीं है एक मिसचीफ, शरारती लड़की नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मिसचीफ आप लोगों ने कहाँ सुना है, और यू कैन राइट अ सेंटेंस ऑन मिसचीफ ऑल्सो। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंस। वो क्या होता है? रेजिस्ट करना, किसी को प्रोटेक्ट करना या अपोज करना किसी चीज़ के लिए, और कन्फ्रंट करना। इसका सिनोनिम्स है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और इसका एंटोनिम्स होगा सबमिसिव, सबमिशन।
एग्जाम्पल है हिज वाज एक्ट ऑफ मिसचीव, वो क्या है, उसका एक्ट क्या था, एक अपोजिशन के तरफ था, मीन्स वो उसने वो अपोज कर दिया। तो ये था 10 important vocab or you can say English word which will help in our daily life. So whenever we are trying to speak or when we are reading something, we will use two of these words, so it will be easy to understand English language. So that's all about today's lesson. We will see next more important lesson in upcoming videos. Thank you for watching up to till now. आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ। थैंक